प्यारे इस्लामी भाइयों, रामपुर के जो आजम खां हैं उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल है, जो कि अभी अमेरिका के अंदर आग लगी है और आग भी ऐसे लगी है कि आग को बुझाने के लिए बड़े बड़े इंतजामात किए गए, प्लानों के ज़रिए, हर चीज़ के ज़रिए बारहा कोशिश की गई कि किसी तरह से उस आग को बुझाया जाए, मगर जितना आग को बुझा रहे थे उससे कहीं ज़्यादा आग तेज़ हो रही थी। तो उसी वीडियो को लेकर जो सोशल मीडिया पर वायरल है, आजम खां साहब की एक वीडियो सामने आई है। और वीडियो क्या है, उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर क्या कहा है, अगर आप सुनेंगे इंशाल्लाह आपके होश उड़ जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। आइए पहले इस वीडियो को दिखाते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करते हैं। इंसाफ करने वालों, इंसाफ करो। अगर इंसाफ नहीं करोगे तो फिर आसमान वाला इंसाफ करेगा, और जब वो इंसाफ करेगा तो आप नहीं ला सकोगे। जमीनें फट जाएंगी, आसमान आग बरसेगा, आंधियां चलेंगी, तूफान आएंगे और लोग अपने। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप लोगों ने इस वीडियो को सुन लिया होगा कि इंसाफ करने वालों इंसाफ करो। रामपुर के आजम खान ने क्या बात कही कि इंसाफ करने वालों इंसाफ करो। अगर तुम इंसाफ नहीं करोगे तो अल्लाह तबारक व ताला उसका बदला आप चलेगा। आसमान से आग की बारिशें होंगी और तरह तरह की परेशानियां सामने आएंगी। अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अमेरिका के अंदर जो आग लगी है, इतनी खतरनाक आग लगी है कि उसको एक तरह से ये कह दिया जाए तो बेजा नहीं होगा कि वो एक तरह से अल्लाह तबारक व ताला का बदला है, अल्लाह तबारक व ताला का अजाब है। मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अगर आपको इंसाफ करने वाला बनाया है तो आप इंसाफ करें। अगर इंसाफ करने वाला बनाया, आपने इंसाफ नहीं किया हक के साथ जिस तरह से करना चाहिए था, तो याद रखें कि सुपर पावर अल्लाह तबारक व ताला है। अगर आप हिसाब नहीं करोगे तो हिसाब लेना जानता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला का खुद फरमान है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। ए महबूब, आप लोगों से फरमा दो कि तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला की पकड़ बहुत सख्त है, और अल्लाह तबारक व ताला जब भी किसी को पकड़ता है, क्योंकि अल्लाह तबारक जब तक जालिम जो जुल्म करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उन्हें ढील देता है, अल्लाह तबारक व ताला उन्हें मोहलत देता है, वो जुल्म करते हैं। और अल्लाह तबारक व ताला किसी भी जालिम को इसलिए मोहलत नहीं देता अपने आजिज होने की वजह से, बल्कि इसमें अल्लाह तबारक व ताला की कोई ना कोई हिकमत है कि अल्लाह तबारक व ताला अभी उसको क्यों ढील दे रहा है। मगर याद रखें कि अल्लाह तबारक व ताला जब भी पकड़ता है तो बद्दी को छाड़ देता है उस इंसान की जो जुल्म करता है। मेरे भाइयों, कभी भी याद रखें कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको ताकत दी है, चाहे पैसे की ताकत दी है या जिस्मानी ताकत दी है, या आपके पास खूब पैसा और रुपया है, आप उसका गलत फायदा नहीं उठाएं। आप किसी परेशान को जो है, या किसी बीमार को, किसी गरीब को परेशान नहीं करें, वरना याद रखें कि आपके पास ताकत थी और आपने किसी गरीब को परेशान किया, वो आपसे उसका बदला तो नहीं ले सकता, मगर बस वो यही बात सोचेगा, दिल में यही बात ख्याल करेगा कि अगर मेरे पास इतनी ताकत होती तो मैं इसका बदला लेता। वो बदला तो नहीं ले सकता, बस सब्र करेगा। मगर याद रखें, किसी गरीब को परेशान किया, उसने सब्र कर लिया, तो अल्लाह तबारक व ताला का वादा है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, के बेशक अल्लाह तबारक व ताला सब्र करने वालों के साथ है। और जिस पे जुल्म किया उसने सब्र कर लिया, तो फिर उसका बदला खुद अल्लाह तबारक व ताला लेगा। अब अल्लाह तबारक व ताला ने देखा ना, आपने अमेरिका में किस तरह से आग लगी है, एक तरह से अल्लाह तबारक व ताला का अजाब है ये, एक तरह से अल्लाह तबारक व ताला का कहर है ये। अमेरिका के अंदर तकरीबन कई लाख लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया, लोगों के घर उजड़ गए, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के, बड़े बड़े प्रमुखों के घर उजड़ गए, और 250 अरब डॉलर से ज्यादा तकरीबन अमेरिका को नुकसान हुआ है। मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि वो अमेरिका जो गाजा को धमकी देता था कि तुझको जहन्नम बना देंगे, वो अमेरिका जो अपनी पावर दिखाता था, अपनी पावर यहाँ तक दिखाता था कि फिलिस्तीन पर जुल्म करने का इरादा करता था, और बहुत सारी जगहों पर उसने जुल्म भी किया, धमकियां भी देता था बड़ी बड़ी, गाजा को धमकी देता था कि उसको जहन्नम बना देंगे।
मगर याद रखें कि अल्लाह तबारक व ताला ने जब रस्सी को पकड़ा तो खुद अमेरिका को जहन्नम बना दिया। आप अमेरिका की ये वीडियो आपने देखी होगी, एक तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसा कि सरापा अमेरिका के अंदर अल्लाह तबारक व ताला का अजाब बरस रहा है। मेरे भाई, कहने का मकसद ये कि जुल्म की जो तलवार है वो ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं कि जो जुल्म करता है किसी पर भी तो वो अल्लाह तबारक व ताला बरोज़े महशर उससे इंतकाम लेकर जो जुल्म करता है दुनिया के अंदर। और जुल्म करने की जो सज़ा है सिर्फ आखिरत के अंदर नहीं मिलेगी, बल्कि जुल्म करने की सज़ा दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी, और जैसे कि मिल रही है वो आप सबके सामने है। मगर अल्लाह तबारक व ताला कुछ जालिमों को अगर मोहलत देता है तो उसमें कोई ना कोई अल्लाह तबारक व ताला की हिकमत है। इसकी बहुत बड़ी एक वजह तो ये भी है कि अल्लाह अगर किसी जालिम बादशाह को थोड़ी मोहलत दे के वो जुल्म करे तो अल्लाह तबारक व ताला इसलिए मोहलत देता ताकि उसके अजाब में और ज़्यादा इजाफा हो जाए, उसके अजाब में और ज़्यादा इजाफा हो जाए, अल्लाह इसलिए भी मोहलत देता। मगर आखिर में जब भी अल्लाह रस्सी को पकड़ता है ना, तो दुनिया के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको उस अजाब से छुटा ले, जब अल्लाह तबारक व ताला बदला लेने पर आता है। कहने का मकसद यही है कि अपनी ज़िंदगी को बड़े सुकून के साथ गुजारें और किसी गरीब को परेशान ना करें, किसी मजलूम पर जुल्म ना करें, वरना मजलूम ने अगर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज कर दिया, या अल्लाह इसने मुझ पर जुल्म किया तो इससे बदला जरूर लेना, तो हजरत अली फरमाते हैं कि जो मजलूम अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह इस जालिम से बदला जरूर लेना, तो अल्लाह तबारक व ताला कभी भी किसी हकदार को उसका हक देने से मना नहीं करता है। और अगर आपने किसी पर जुल्म किया है तो उसका हक है कि आप उसकी सजा भुगते, और अगर उसने जो है बद्दुआ कर दी उस इंसान के लिए जिसने जुल्म किया है तो अल्लाह तबारक व ताला उससे बदला जरूर लेगा। इसलिए दुनिया में रहें तो बड़े अमन और सुकून के साथ रहें। चंद दिन की जिंदगी है, दुनिया में आए हो तो अच्छे काम करके जाओ। और एक बात याद रखें, हमारे जो है बुजुर्ग कहते हैं कि अगर दुनिया में अच्छे काम नहीं कर सकते तो कोई ऐसा काम भी मत करो कि जो आप पर एक तरह का अजाब बन जाए। मेरे भाइयों, कहने का मकसद यही है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।